इस एपिसोड की शुरुआत होती है वहाँ से जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जैसे कि हमने देखा था कि पिछले एपिसोड में जो ग्वावियन होता है वो उसकी टीम को खबर चलती है कि जो इन्वेस्टर है उसने पैसा खींच लिया है। तो अगले दिन इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जा रहा होता है कि वो जो बॉस है ना उसको समझा रहा होता है कि ऐसा क्यों हो गया वो सब। और बॉस बोल रहा होता है जियाओग्यान मुझे समझ सकता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है, लेकिन तुम्हें जो मार्केट है ना उसके डिमांड के हिसाब से गेम बनानी पड़ेगी और तुम्हें कोई नया प्रोजेक्ट ज्वाइन करना पड़ेगा। मैं चाहे तो तुम्हें 50% सैलरी भी बढ़ा के देता हूँ। चलो इस बार तो जान दो। फिर अपना मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है कि मुझे कोई बढ़ा के नहीं चाहिए। मुझे बस ये बताओ कि मेरी फिनिश की गेम कब फिनिश करोगे, मतलब बाहर पब्लिश करोगे। फिर बॉस भी बोल रहा होता है ठीक है भाई ठीक है, मैं करता हूँ कुछ तुम्हारे लिए और तुमने इतना एफर्ट डाला ही है तो मैं तुम्हें 1 महीना देता हूँ। और जैसा कि चल रहा है तुम अपने टीम मेंबर्स को लो, प्रोजेक्ट्स पे काम करो मोबाइल गेम्स के, और तुमने अगर उसको अकेले फिनिश कर दिया तो मैं तुम्हारे लिए इन्वेस्टर भी ढूंढ के लाऊंगा। फिर वो जो गावमैन है वो बोलते हुए जाता है कि तुम बस रुको, मैं डेफिनेटली उसको ख़त्म करूंगा और अपनी कहे पे मुकरना मत बाद में। फिर बहुत ज़्यादा दिन रात मेहनत करते हुए वो गेम कंप्लीट कर रहा होता है। फिर उसके कलीग्स भी उसको बोल रहे होते हैं कि ये बंदा कितना कितना गंदा लग रहा है, ये इसमें से तो बदबू आ रही है, क्या ये नहाता नहीं है। फिर उसका दूसरा भी ऐसे चर्चा कर रहे होते हैं वो दोनों भी और बोल रहे होते हैं कि ये तो ऑफिस में ही पड़ा रहता है। फिर वो जो बॉस है ना वो होता है जियाओग्यान बोल के हुए, और वो बोल रहा होता है कि तुम्हारे लिए खुशखबर है, ये एक इन्वेस्टर तो मिल गया है मुझे जो तुम्हारी गेम खरीदने के लिए तैयार है। वो भी खुशी से बोलते हैं क्या इतनी जल्दी। फिर बॉस भी बोलते हैं हाँ कुछ रिक्वायरमेंट्स भी है उसकी, बस तुम्हें आधी गेम चेंज करनी पड़ेगी उसके हिसाब से और मोबाइल प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करना पड़ेगा और थोड़े फार साइड मैप्स वगैरह कुछ ऐड करना पड़ेंगे, बस इतना ही। फिर अपना मेन कैरेक्टर बॉस पे भड़कता है, बोलता है तुम कह रहे हो मैं ये सब करूँ, क्या ये सब करने के बाद मेरी गेम मेरी रहेगी। और फिर बॉस भी बोलते हैं अरे इतना एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है, तुम इतना हाइपर होने का कोई बात नहीं है, तो चाहे तो मैं तुम्हें प्रॉफिट का शेयर भी दे दूंगा ना। फिर वो भी बोल रहे थे तो तुम चाहते हो कि मैं गेम बनाऊँ जो सब लोग पसंद करें, ना कि क्लाइंट पसंद करे, है ना। मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि क्लाइंट ऐसे गेम बनाना चाहता है जो क्लाइंट को पसंद है लेकिन दुनिया को नहीं। फिर बॉस उसको समझा रहता है ठीक है भाई ठीक है, बॉस उसको समझा रहता है ठीक है भाई ठीक है, मैं रेवेन्यू हैंडल कर लूँगा जो गेम का वेलकम तुम्हारी गेम है उसका, तुम्हें बढ़िया सी सैलरी भी दे दूंगा, तो तुम कहाँ पे कम पड़ रहे हो भाई, तुमको इतना ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो। फिर अपना मेन कैरेक्टर भी बोल रहा होता है ये पैसे के बारे में नहीं है, ये मेरे गेम के बारे में है, समझो ना यार। फिर बॉस भी बोलता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये गेमिंग कंपनी है, वैसे भी तुम्हारी जो गेम बनाई हुई है वो मेरी कंपनी के एसेट में आती है और मैंने ऑलरेडी इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया है। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो तुम कंपनी छोड़ सकते हो कभी भी, मुझे तुम जैसे ना करो और प्रोजेक्ट ना लेने वालों से कोई मतलब नहीं है। फिर वो जो होता है वो भी बहुत गुस्से में होता है और बहुत हाइपर हो होता है। फिर उसको खून की उल्टियाँ होती है और फिर वो मारा जाता है। सब लोग देखते देखते एम्बुलेंस को कॉल वॉल कर रहे थे। फिर अपना मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि बोल होता है तो ऐसे थी तुम्हारी लाइफ ग्वैनवेन। फिर ग्वैनवेन सामने आता है वर्चुअल दुनिया में और बोल रहा था सॉरी सोलेंटर, तुम और तुम्हारा पार्टनर बहुत स्ट्रांग है, तो मुझे मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई थी कि मैं अपने आप को दिखाऊं। तो मेन कैरेक्टर बोल रहे थे तो अब तुम्हारी हिम्मत हो रही है, तो अब तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें यहाँ से मार सकता हूँ। फिर वो बोल रहा था अगर मुझे एक्सपेल ही होना है, मतलब दुनिया से जानी है, तो मैं भाग क्यों रहा हूँ। अगर मैं तुम्हें अपना कुछ बता दूँ, अगर मैंने तुम्हें जाने नहीं दिया तो जो बाहर खड़ी है ना वो मेरे को जाने नहीं देगी। अगर पॉसिबल है तो मुझे मार रहा हूँ मत। चलो मैं तुम्हें साथ एक डील करना चाहता हूँ कि मुझे मेरी गेम फिनिश कर दे दो और उसको पब्लिश करने दो। मैं तुम्हें अश्योर कर सकता हूँ कि किसी को भी उसमें नुकसान नहीं होगा, और जो टेस्टर मैंने हुआ था उसको भी मैंने ज़्यादा नुकसान नहीं किया था, सिर्फ उसको थोड़ी सी फेयर पावर की वजह से मैं डरा दिया था, बस ज़्यादा कुछ नहीं। फिर मेन कैरेक्टर भी बोल रहा होता है ठीक है बताओ अपना प्लान, तुम ऐसे कैसे आ गए इस कीबोर्ड्स में, फिर तुम इस गेम से इतना ऑब्सेस क्यों। वो बोल रहा था मे बी ये कीबोर्ड है ना ये मेरे ब्लड के साथ अटैच हो गया था जब मेरी मौत हुई और किसी ने उसको उठा लिया 7 दिन पहले जब मैं अचानक से मर के उठा। तो मैं लोगों से बात कर पा रहा था, बट वो लोग मुझे देख नहीं पा रहे थे। ग्रेजुअली जिनके पास अच्छी मतलब सेंसिंग एबिलिटी है खुद की नेचुरली, वो मेरी शैडो को देख पा रहे थे और इस तरीके से मैंने लोगों को डराया। फिर एक जो बॉस है ना उसने एक मास्टर एक्सरसाइज को बुलाया था, उसने मेरे को कीबोर्ड के अंदर कैद कर दिया
मतलब जो पहले से मैं स्टैंड था लेकिन आज़ाद था, लेकिन कीबोर्ड के अंदर अब पूरा की तरह से कैद कर दिया था और बॉक्स को वेयर हाउस में रख दिया। लेकिन किसी प्रोग्रामर ने वेयर हाउस से वो बॉक्स खोला और मेरे को बाहर निकाल दिया। तो मेरा ऑब्सेशन के साथ मैं बाहर आ गया। और रही बात ये जो गेम के साथ मेरा लगाव है, वो मेरे पापा की वजह से है। मैं जब छोटा था तो मेरे पापा को कैंसर हो गया और मेरी माँ मेरे पापा को और मेरे को छोड़ के चली गई। मेरे पापा हिम्मत नहीं हारे और मेरे साथ चेयरफुल वे में गेम खेलते रहे और मैं कभी नहीं भूलूंगा वो मेरे सुहाने दिन। फिर उसके पापा की बोली हमें दिखाई जाती है। उसका पापा बोल रहा था कि मेरे जो पापा है ना, वो बहुत ज़्यादा इल थे, मतलब बहुत ज़्यादा बीमार थे और जेनुइनली बहुत ज़्यादा हंसी के साथ मरना चाहते थे। और उसके जो पापा है ना, वो भी प्रोग्रामर थे और बचपन की हमें इमेज दिखाई जाती है जहाँ पे गार्विन बोल रहा था मैं भी बड़ा होकर प्रोग्राम गेम डिज़ाइनर बनना पसंद करूँगा और मैं जो गेम बनाऊँगा ना आपको सबसे पहले खेलने दूंगा। फिर उसका डैड भी बोल रहा था हाँ हाँ मुझे सबसे पहले खेलने देना। और मुझे अभी भी याद है गार्विन बोल रहा था कि मेरे पापा ने मरते हुए क्या कहा था, तुम्हें तुम्हारे पापा को ये गेम सबसे पहले खेलने देनी होगी, तुम्हें इस गेम को फिनिश करना पड़ेगा, ये पापा तुम्हारे लिए वेट कर रहा है। और ऑफ कोर्स ये वो गेम नहीं खेल पाया क्योंकि जब मैं 10 साल का था वो और उसके बाद मेरा जो प्रॉमिस था वो अधूरा तो रह गया। इसकी वजह से मेरा गेम, मेरी पूरी लाइफ उसकी वजह से बहुत बहुत अंधकार में गई। इसलिए मेरा ऑब्सेशन गेम के बदल और भी ज़्यादा बढ़ गया। अगर पॉसिबल है तो मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहूँगा कि मुझे मेरी गेम फिनिश करने दो बस। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है वी आर सोर्स कोड। मुझे पहले ये बताओ कि तुम अपनी एबिलिटी से क्या क्या कर सकते हो, क्या तुम अचानक से गेम क्रिएट कर सकते हो। फिर वो भी बोल रहा है हाँ मैं वीआर के अंदर कुछ भी बना सकता हूँ, ये बस मेरी इच्छा के अनुसार हो जाता है और बहुत कम टाइम में। इवन प्रोग्रामिंग कोड भी ऑटोमेटिकली हो जाता है। वैसे मैं गेम के अंदर सब कुछ कर सकता हूँ और बाहर नहीं, इसलिए मुझे किसी की तो बाहर से हेल्प चाहिए। तो रियलिटी के अंदर क्या क्या ये सब रियल में भी हो सकता है और मैं रियल में भी ये सब फील कर सकता हूँ। फिर वो बोलता है ऑफ कोर्स मेरी सोल पावर के साथ तो मैं स्टिमुलेट कर सकता हूँ, टेस्ट वगैरह वो सब मैं आउटसाइड दुनिया में जो है वो सब गेम के अंदर भी कर सकता हूँ। और फिर मेन कैरेक्टर बोलता है ये तो बहुत बढ़िया है, तो मुझे पहले बाहर भेज दो वरना मेरी वाइफ ज़रा इम्पेशेंट हो रही होगी। फिर तो वो उससे पूछ रहा है क्या तुम रियलिटी में भी अपेयर हो सकते हो। वो बोलता है हाँ थोड़ा मुश्किल तो है, बहुत ज़्यादा सोल पावर करने होगी लेकिन ये पॉसिबल है। फिर वो भी बाहर आ जाता है और फिर मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ पता है प्रोग्रामर लोगों का यही होता है सोशल फोबिया। फिर मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है कि लाइव बंद करो वाइफू। फिर वाइफू बोलती है तो क्या मैं ऐसे खा सकती हूँ। फिर वो भूत भी अपने मेन कैरेक्टर के पीछे भाग जाता है और अपना मेन कैरेक्टर बोल रहा है नहीं नहीं ये अच्छा भूत है, इसके साथ और मुझे कोई प्लान है तो हम इसे खा नहीं सकते। वाइफ भी बोलते हैं क्या चल रहा है। फिर अपना मेन कैरेक्टर उसको समझा रहा होता है कि डोंट वरी, एक छोटा सा प्लान है, अगर प्लान चल गया तो तुम्हें फ्यूचर में बहुत सारा खाना खाने को मिलेगा। फिर वाइफ भी बोल रहे थे ठीक है, वाइफ बिलीव कर दिया उसके हस्बैंड पे। फिर वो जो बॉस है कंपनी का वो भी आ जाता है, मतलब रियलिटी अब एक्चुअल टाइमलाइन में चल रही है। फिर वो बोल रहे थे क्या आपने मिस्टर फैंग आपने सब डर्टी स्टफ हटा दिया, ये सब भूत भीत का चक्कर मिटा दिया गया। फिर अपने मिलिट्री बोलता है हाँ प्रॉब्लम एकदम सॉल्व हो गया है, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलो मैं तुम्हें एक नए बिजनेस पार्टनर के साथ मिलाना चाहता हूँ। वो बोलता है कौन सा बिजनेस पार्टनर क्या। और फिर अचानक से उस टैबलेट में से भूत आ जाता है और फिर वो भी डर जाता है और अपने मेन कैरेक्टर के पीछे चला जाता है और बोल रहा होता है फैंगनिंग आपने तो कहा था कि वो डिस्ट्रॉय हो गया तो ये वापस क्यों आ रहा है, ऐसा बोल रहा होता है। फिर मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा था इस साले सबके डर की वजह से मेरे पीछे क्यों जाना है। फिर वो उसको शांत कर रहा होता है और बोल रहा होता है ये ग्वावेन है, ये यही वो सोल है जो आपके कंप्यूटर्स में खोई हुई थी और तुमने अब इसको बहुत बार एक्सपीरियंस तो कर लिया है, इतना डरने की भी क्या बात है, मैं यहाँ पे हूँ ना। फिर वो भी मन में सोच रहा था नॉर्मल, ऐसा ऐसा कोई नॉर्मल व्यक्ति होगा क्या जो गोश्त को इतना ये करेगा। फिर वो बॉस होता है वो अपने मेन कैरेक्टर से बोल रहा था मिस्टर फैंगलिंग आप मुझे इंट्रोड्यूस क्यों कर रहे हैं इस बूथ से, मतलब मेरा क्या काम। फिर अपना मेन कैरेक्टर उसको बता रहता है कि हम कोलैबोरेट कर रहे हैं वी आर हॉरर गेम जो एडवेंचर और पजलस होगी और ग्वावेन वो हमारे एक्सपर्ट है प्रोडक्शन में, तो वो हमारी बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है और उसके आइडियाज़ मेरे आइडियाज़ और बहुत सब कोलैबोरेट कर गेम बनाएंगे जो कि सीन्स फंडिंग ऑफलाइन प्रमोशन सब कुछ। बस तुम्हें जो ऑफलाइन प्रमोशन वगैरह और जो पैसे का है वो सब तुम्हें देखना है, तो क्या कहते हो। और फिर पॉसिबल रहता है क्या ये पॉसिबल है। और फिर मेन कैरेक्टर भी उसको बोलता है अरे तुम खुद जान जाओगे और उसको वीआर सेट पहना देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और कंपनी के बाहर अपना वाइफ और अपने मेन कैरेक्टर चलते हुए दिखा रहे होते हैं। अपना मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा होता है कि जो ग्वानिवन के साथ जो डील है ओल्ड जो के साथ उसको एक फ्री एम्प्लॉय भी मिल गया तो कुछ गलत तो नहीं है।
और मुझे ये एग्ज़ॉस्ट कवर कर लेना चाहिए ओकेजनली, बहुत पैसा है इसमें तो। फिर वाइफ़ भी पूछ रही थी, हस्बैंड मुझे भूख लगी है, तो खाना कब खा रहे हो हम? फिर मेन कैरेक्टर बोलता है चिंता मत करो, इस गेम के फिनिश होने के बाद बहुत सारे लोगों को डरा पाओगे जिसकी वजह से तुम्हें बहुत ज़्यादा फेयर पॉइंट मिलेगा। फिर वो भी बोल रहे थे ठीक है हस्बैंड, और अपने मेन कैरेक्टर को गले लगा लेते। फिर मेन कैरेक्टर टैक्सी को रोकता है और बोलता है अभी मैंने थोड़े फार पैसे बना ही लिए, तो चलो मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेता हूँ। फिर वाइफ बोलते हैं कपड़े, उसकी क्या ज़रूरत, मेरे पास तो अच्छे कपड़े हैं। फिर मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है ये तो कपड़े तुम सुबह पहनती हो, रात को पहनती हो, सोते समय भी पहनते हो। तो वाइफ पूछती है क्या सोते समय भी अलग कपड़े पहनने पड़ते? मेन कैरेक्टर बोलते हैं अरे हाँ भाई हाँ। फिर वाइफ उसको पूछ रहे थे हस्बैंड क्या हम डायरेक्टली उड़ के नहीं जा सकते, ये टैक्सी को क्यों बुक किया? फिर मेन कैरेक्टर बोलते हैं हमें खुद लो प्रोफाइल बन के भी रहना पड़ेगा ना, कि हम सबको दिखाते तो नहीं फिर सकते कि ये देखो हम उड़ सकते हैं। फिर वो एक दुकान के सामने पहुंचते हैं और बोलते हैं चलो इसके अंदर चलते हैं। मेन कैरेक्टर भी अपने मन में बोल रहा होता है अगर तुम ऐसे ही कपड़े में फिरती रही तो मैं मुझे अपने आप को रोकना प्रॉब्लमेटिक होगा। फिर वाइफ बोल रहे थे तो ये कपड़े की दुकान है, चलो कपड़े लेते हैं। ये तो कैसे फिर अपना सीन दिख शिफ्ट होता है और उन दोनों को अंदर जाते हुए दिखाया जाता है और यही पे चैप्टर एंड। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलिएगा। तो आज के लिए